हे गाइस, दिस इज एसएपीसी पाठशाला और अभी हम एपेक्स सीख रहे हैं। तो होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अभी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एपेक्स प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि सपोज मान के चलो कि हमारे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है और इस अकाउंट ऑब्जेक्ट पे हम न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, एक पॉपअप आता है और फिर यहाँ पे हमारा जो अकाउंट नेम जो कि रिक्वायर्ड होता है मैंने अकाउंट नेम रख दिया रोहित। देन कुछ मैंने कस्टम फील्ड्स बनाए थे, तो मैं अभी वो सारी चीज़ें नहीं मतलब फिल करूँगा। और बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे प्रोग्राम के थ्रू इसमें मतलब डाल सकता हूँ और एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, वो अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो आप देखना कि एक रिकॉर्ड बन चुका है जिसका अकाउंट नेम है रोहित, और बाकी की चीज़ें तो आपको ब्लैंक ही दिखेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी की चीज़ें ब्लैंक ही हैं। तो मैं अभी इस तरीके के अकाउंट्स मतलब इस तरीके के रिकॉर्ड्स प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आ जाते हैं डेवलपर कंसोल पे। देन यहाँ पे हम एक नया एपेक्स फाइल बनाते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ क्रिएट अकाउंट। ओके, ये रहा अपना क्रिएट अकाउंट। देन हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एपेक्स हम लोगों को कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हम डीएमएल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपसर्ट। ये सारी चीज़ें हमको ये देते हैं एपेक्स में, जहाँ पे हम कोड लिख करके रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं इंसर्ट वाले फंक्शन का यूज़ करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो उसका यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहली बात कि उस पर करते कैसे हैं काम। तो अगर मैंने कहा कि सिर्फ इंसर्ट टाइप का एक फंक्शन है, लाइक इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि अकाउंट में रिकॉर्ड क्रिएट हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये अकाउंट को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, मतलब ये एक तरीके का वेरिएबल होगा। अब ये किस टाइप का वेरिएबल है ये इसको पता होना चाहिए, आई मीन इसका डेटा टाइप पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप सिंपली मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्लॉट हो सकते हैं जो कि डेसिमल में हम लोग डिफाइन करते हैं, और एस ऑब्जेक्ट्स भी डेटा टाइप होते हैं जिसमें कि हम कस्टम ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं एज अ डेटा टाइप। तो चूंकि हम इंसर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो सिर्फ एस ऑब्जेक्ट वाले डेटा टाइप पे ही ऑपरेट होगा। इट मीन्स कि या तो वो एस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो या तो फिर वो लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के लिए करके दिखाऊंगा, आई मीन अकाउंट के लिए करके दिखाऊंगा कि अकाउंट को कैसे, पहले अकाउंट को कैसे इनिशिएट करते हैं, देन कैसे उसको इंसर्ट करते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम अकाउंट के लिए एक इंस्टेंस बना लेते हैं, अकाउंट एसीसी इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, देन इंसर्ट एसीसी। तो ये प्रोग्राम मेरा सही है, प्रोग्राम गलत नहीं है, मतलब ये ऑपरेशन करेगा। बट मैं इंसर्ट एसीसी जब कर रहा हूँ तो एसीसी में तो मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं डाला, मतलब एसीसी में कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो वो कुछ क्रिएट ही नहीं करेगा। आई मीन अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ आप लोगों को तो आप देखोगे कि कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। ओके, तो ये कुछ भी नहीं हुआ, बट इसने एक एरर दिया। एरर क्या दिया कि जो नेम फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, नेम फील्ड रिक्वायर्ड है। आप बिना नेम डाले
कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी आपने देखा था जब मैं यहाँ क्रिएट करने जा रहा था तो यहाँ पे देखो स्टार मार्क करके ये बता चुके हैं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ भी सेव करूँ तो आप देखो कंप्लीट दिस फील्ड, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि अकाउंट नेम क्या है, वो रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पे अकाउंट नेम फिल करना ही होगा। सो वही रीज़न है कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तब ये मेरे को एरर दे रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मेरा कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ यहाँ पे सिंपली acc.name। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि acc.name क्यों लिखते हैं, तो चाहो उस वीडियो को देखो और अच्छे से समझो, जिसमें मैंने कि क्यूरी करना सिखाया था एपेक्स में। बट मैं सिंपली यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये एक तरीके का बोल सकता हूँ मैं कि फील्ड्स के लिस्ट दे रहा है मेरे को, जहाँ पे मैं मतलब एक एरे दे रहा है जहाँ पे मैं acc.name के थ्रू नेम वाले मतलब ये एक एज अ की काम कर रहा है, और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। लाइक मैंने यहाँ पे रख दिया SFTC पाठशाला। ओके, SFTC पाठशाला के नाम से मैं एक अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने acc.name इक्वल्स टू SFTC पाठशाला करके ऐसा डाल दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब आप यहाँ पे देखोगे कि एक नया रिकॉर्ड बन करके आ जाएगा जो कि SFTC पाठशाला के नाम से होगा। ओके, तो अब जब मैं यहाँ आता हूँ डेवलपर कंसोल में, मैं एनोनिमस विंडो खोल लेता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो प्रोग्राम मेरा हो जाएगा एग्जीक्यूट, और आप देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया मेरे को। इसका मतलब है कि प्रोग्राम हो चुका है एग्जीक्यूट, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट हो गया होगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं रिफ्रेश अपने इस पेज को। देन रिफ्रेश होते ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि SFTC पाठशाला के नाम से एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर पाते हैं अकाउंट अपने एपेक्स कोड के थ्रू, मतलब इंसर्शन कर पाते हैं इस तरीके से एपेक्स कोड के थ्रू। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख दिया था SFTC पाठशाला, तो अब आप चाहते हो कि यूजर डिफाइन हो, तो यूजर डिफाइन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लिख दो स्ट्रिंग acc नेम, और इस acc नेम को यहाँ कर दो पुट। ओके, और एग्जीक्यूशन के समय आप यहाँ से पास कर दो अकाउंट का नेम। लाइक मैंने अगर अकाउंट का नेम यहाँ पे पास कर दिया अभिषेक, तो ये एक, अब मैं जब इसको कर दूंगा एग्जीक्यूट तो ये अभिषेक नाम का एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट पे। जैसे मैंने करा रिफ्रेश, तो ये रहा अभिषेक नाम का अकाउंट। तो इस तरीके से हम यूजर इनपुट लेकर के अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं, अकाउंट इंसर्ट कर पाते हैं कस्टम तरीके से। ओके, तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो ये बात था सिंगल अकाउंट क्रिएट करने का। ओके, अब मैं मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सारे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ। तो ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बनाना होता है लिस्ट ऑफ अकाउंट लाइक दिस। ओके, मतलब क्योंकि आप एक लिस्ट इंसर्ट करने वाले हो तो आपको इस तरीके से लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि आप 1 by 1 करना नहीं चाहते, राइट। तो ये इस तरीके से मैंने लिस्ट ऑफ अकाउंट का एक इंस्टेंस बना लिया। अब यहाँ पे acc तो एग्जिस्ट करता नहीं है, सो ये मेरे को एरर देगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इंसर्ट क्या करने वाला हूँ acc लिस्ट। तो मैंने इस तरीके से acc लिस्ट कर दिया। अब मैं यूजर से इनपुट एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे को लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग देगा। ओके, लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग देगा, तो मैं यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग मान लेता हूँ। आप चाहो तो हार्ड कोडेड भी लिख सकते हो, बट मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि यूजर इनपुट के थ्रू कैसे होगा। तब आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे हार्ड कोडेड,
बट मैंने हार्ड कोडेड एक लिख करके दिखा दिया, तो मैं अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली यूज़र इनपुट वाला लिख करके दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा कि अपने इस वाले लिस्ट पे एक लूप चलाऊंगा, फॉर ईच लूप। ओके, तो लूप में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग नेम acc नेम। ओके, तो अब जब वो पास होकर के आएगा acc नेम, तो वो 1 by 1 मेरे को देख ला करके देगा। अब ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, बट मैं जानता हूँ कि अकाउंट अपना एक अलग ऑब्जेक्ट है और वो ऐसा एरे में कह सकता हूँ कि ट्रीट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को। तो मेरे को इस लूप में भी एक इंस्टेंस बनाना होगा acc के लिए, आई मीन अकाउंट के लिए। देन मैं उस अकाउंट को ऐड करते जाऊंगा acc लिस्ट में, यानी लिस्ट ऑफ अकाउंट वाले वेरिएबल में। ओके, तो वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट के लिए मैं acc इक्वल्स टू न्यू अकाउंट करके एक मैंने बना लिया इंस्टेंस। अब मैं acc डॉट नेम में वैल्यू रखने वाला हूँ नेम का। ये जो नेम है 1 by 1 आते जाएगा और यहाँ पे पुट होते जाएगा, और फिर मैं इस लिस्ट में acc को कर दूंगा ऐड। तो ये एक ऑपरेशन है लिस्ट के लिए, डॉट ऐड ये एक फंक्शन है जहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट में डाल सकते हो। अगर सपोज कि ये acc लिस्ट एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता, तो हम acc लिस्ट डॉट ऐड करके यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते थे, लाइक रोहित। ओके, अगर ये होता तो, लेकिन क्योंकि ये अभी ये लिस्ट ऑफ अकाउंट है, तो हम यहाँ पे अकाउंट का वैल्यू डाल रहे हैं, जो कि हम लोगों ने इनिशिएट किया था acc के नाम से। तो मैंने क्या किया कि acc को यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या होगा कि मैंने लिस्ट ऑफ, सपोज कि मैंने 5 नाम पास किए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में। अब वो आया यहाँ पे लूप चलाया उसने और acc में पुट करता गया हर बार, और वो acc हर बार ऐड होती गई acc लिस्ट में। तो इसने लिस्ट ऑफ अकाउंट बना दिया जो कि फुल्ली मतलब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा, और फिर मैंने इसको कर दिया इंसर्ट, तो अपना रिकॉर्ड हो जाएगा क्रिएट। तो चलिए देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या मिलता है अपने को। तो आ जाते हैं एग्जीक्यूशन पे, और सबसे पहले बना लेते हैं एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने ये शायद आप लोगों को करके दिखाया नहीं था, बट हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, या मैंने आई थिंक बताया था, हाँ मैंने बताया था। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि एनोनिमस विंडो एक कोड एडिटर, स्क्रिप्ट एडिटर के जैसा काम करता है। हम यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिख करके कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी इनिशिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग या फिर कुछ भी। तो मैं करने वाला हूँ स्ट्रिंग नेम न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल दूंगा, लाइक मैंने डाल दिया क्या, राकेश, विनोद, और क्या डाल दूं, मुकेश, संजय। मैंने 4 नाम यहाँ पे डाल दिए। मतलब मेरा जो अभी स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, वो 4 रिकॉर्ड्स को कंटेन करता, और मैं इसको अब कर देता हूँ पास। तो जब मैं इसको पास करूँगा ये गेट करेगा, और बाकी के ऑपरेशंस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो चलो कर देते हैं इसको एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट होते ही हम आ जाते हैं अपने अकाउंट पे, अकाउंट वाले रिकॉर्ड पेज पे। देन करते हैं रिफ्रेश, तो 4 नए रिकॉर्ड्स बने होने चाहिए।
सो ये बन के आ गया संजय, मुकेश, विनोद, राकेश। तो मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने अभी बताया इंसर्शन के लिए। तो आगे हम और बड़े बड़े ऑपरेशंस करके ये चीज़ें समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैं अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ एपेक्स का। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके फीडबैक दो। अगर कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो या कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताओ कि ये मेरे को डाउट रह गया, मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको फिर से, डोंट वरी। और अगर अभी तक आपने एपेक्स प्रोग्रामिंग वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो देन जाओ और वन बाय वन देखो। मैंने कोशिश किया कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, चीज़ें अच्छे से समझाऊँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ वहाँ जाओ और वो सारी चीज़ें देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आई थिंक, मैं होप कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कोशिश किया है बेहतर करने का। तो आप ट्राई करके देखो। मैं जल्द ही एक और प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको कुछ एपेक्स के प्रॉब्लम्स उठा करके लाऊंगा और उस पर कोड लिख करके दिखाऊंगा जिससे कि आपकी कोडिंग स्किल थोड़ी इम्प्रूव हो सके। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मतलब एसएफडीसी पाठशाला की वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।